हेलो गाइज, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जितेश सिंह अभिमन्यु में स्वागत है। आप सभी को दिवाली की और छठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी को वीडियो की शुरुआत में ही पता चल गया होगा कि यह वीडियो भारत और बिहार में मनाए जाने वाले सबसे बड़ा पर्व महापर्व छठ पूजा पे है। आइए आप सबको बिहार ले चलते हैं। तो छठ पूजा एक सिर्फ हमारे लिए पूजा नहीं, ये हमारे लिए एक महापर्व है और इस छठ पूजा का हम सालों इंतज़ार करते हैं। और छठ पूजा के अवसर पर लोग देश विदेशों से अपने घर आते हैं। ये त्यौहार हमें अपने देश की संस्कृति और परंपरा से जोड़ता है। छठ पे घर जाने की जो खुशी मिलती है वो एक हर बिहारी से पूछेंगे तो वो एक शब्द से बयान नहीं कर सकता। वो एक अलग ही इमोशन से जुड़ा हुआ महापर्व है हमारे लिए, जो कि सारे बिहारी और जिनके भी घर में छठ होता है वो भले भांति जानते हैं। और ये छठ पूजा के अवसर पे सारे बिहारियों देश हों विदेश हों या देश विदेश के किसी कोने में हों, वो पूरी की पूरी कोशिश करते हैं अपने बिहार लौटने का। चलिए आगे बताते हैं आप लोगों को छठ का महत्व और हम छठ पूजा कैसे मनाते हैं। दोस्तों, छठ पूजा दिवाली के छठे दिन हम मनाते हैं। वैसे तो चौथे पाँचवें दिन से शुरू हो जाता है, जैसे नहा खाए, खरना और संध्या अर्घ। लेकिन दिवाली के बाद अगर हम सबको इंतज़ार रहता है तो बेसब्री से इंतज़ार छठ पूजा का रहता है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार। दोस्तों, वैसे छठ तो 4 दिन की पर्व है, लेकिन हम तैयारी उससे पहले से कर देते हैं। दिवाली बाद हम फल, फ्रूट, मिठाई और कुछ हम ऑर्डर करने लगते हैं, खरीदने लगते हैं। दोस्तों, आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि ये छठ पर्व इतना शुद्धता का प्रतीक है और इसको इतना साफ सुथरा और शुद्धता से मनाया जाता है कि इसमें हम जो भी इसमें बर्तन यूज करते हैं और जो भी सामग्री यूज करते हैं वो घर का नहीं होता है। इसमें इस छठ पूजा में उपयोग करने वाले प्रसाद जो भी बनते हैं वो भी हम मिट्टी के बर्तन में ही बनाते हैं, जो कि मिट्टी के बर्तन हमारे कुम्हार भाइयों की तरफ से दिया जाता है, वहाँ से खरीदा जाता है। जो भी
हम फल फ्रूट जो भी जहाँ से भी खरीदते हैं वो भी साफ़ सफाई का पूरी तरह से ध्यान रखता है, और ख़ास करके उसको हम ला कर भी हम उसको धोते हैं। इस पर्व में हम जो भी डलिया जो भी सामग्री रखने के लिए यूज करते हैं वो भी अपने बर्तन में रखते हैं, वो भी बांस का बनाया हुआ, या तो बाज़ार से खरीद के लाते हैं या हम खुद से बनाते हैं। खाए के बाद दूसरा दिन जो दिन आता है वो खरना, जिसमें छठ व्रती या उनके परिवार के सदस्य वही मिट्टी के बर्तन और घर पे बनाए हुए चूल्हे पे प्रसाद बनाते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं है, एक भाईचारा का भी परिचय देता है। इसमें हम अगल बगल जितने भाई लोग हैं सबको हम लाकर हम प्रसाद ग्रहण करवाते हैं और छठी मैया को भी प्रसाद चढ़ाते हैं। छठी मैया को प्रसाद चढ़ाने के बाद हम सारे परिवारजन मिलकर इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इस खरना पूजा में हम उस मिट्टी के बर्तन पे बनी हुई रोटी और खीर, और ख़ास करके यह ध्यान दिया जाता है कि जितने भी प्रसाद इसमें बनते हैं वो इसी मिट्टी के बर्तन में ही बनते हैं। उसके बाद छठी मैया को ये प्रसाद चढ़ाते हैं और उसके बाद ये प्रसाद हम खुद ग्रहण करते हैं। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, इस छठ पूजा में उपयोग होने वाले खास करके इसमें मूली, सेव और भी ईख, नींबू, गागल, केला, कटहल और आदि जो भी फल का हम यूज करते हैं उसको लाकर प्रॉपर इसको हम धोते हैं, उसके बाद ही हम यूज करते हैं। छठ पूजा में अगर कोई फल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है नारियल। छठ पूजा में जो भी हम अर्घ देते हैं, जो भी खास करके बांस का बने हुए, इसको डलिया बोल सकते हैं, दौरा बोल सकते हैं, उसमें हम इसको हम रखते ही रखते हैं। और ख़ास करके हमारे खेतों से आए हुए ईख को भी अच्छे से हम उसको धोते हैं, फिर हम इसको अर्घ के रूप में उपयोग करते हैं। इस साइड से ना अंधेरा आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ले लिए। दोस्तों जो कि कुम्हार भाई के द्वारा बनाया हुआ ये बर्तन, मिट्टी का बर्तन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसको भी हम लोग धोकर ही इस छठ पूजा में उपयोग किया जाता है। दोस्तों छठ पूजा में अगर सबसे ज़्यादा कोई मिठाई का इम्पोर्टेंस है तो है ठेकुआ। आप लोग नाम सुने ही होंगे, जैसा कि हम लोग ये ठेकुआ घर में ही बनाने का काम करते हैं। गाइज अभी गाड़ी निकल चुका है और मैं जा रहा हूँ घाट का देखने कि कैसा तैयारी चल रहा है, क्या चल रहा है, वहाँ का भी मैं वीडियो दिखाऊंगा। अभी मैं चलता हूँ घाट पे, वहाँ देखते हैं, वहाँ से मैं वीडियो बनाता हूँ कि आप लोगों को वीडियो के जरिए दिखाऊंगा कैसे तैयारी चल रही है, क्या चल रही हो।
आ चुके हैं घाट पे और हमारे साथ हैं नेताजी, क्योंकि दिल्ली, बाहरी दिल्ली के जिला उपाध्यक्ष हैं भाजपा से। अभी हम लोग आए हैं घाट पे और ये जो आप लोगों को जो दिख रहा है ये अपना ही तालाब है, ये हमारे परिवार के ही हैं और ये अपना ही तालाब है, लेकिन ये गवर्नमेंट को दिया गया है छठ मनाने के लिए, जो कि गांव का 24 टोला का छठ यहीं पे मनाया जाता है। ये खूब छठ करते हैं और ये अभी आए तो कुछ छठ के बारे में लोगों का लगभग 100 सालों का इतिहास है। लगभग 100 साल पुराना ये हमारा पारिवारिक तालाब है, हम लोग का अपना तालाब है और यहाँ पे हमारे दादा के दादा वगैरह यहाँ से छठ मनाना शुरू किए थे और उस परंपरा को हम लोग कायम रखे हुए हैं। यहाँ पे चौधरी परिवार का छठ और साथ में पूरे गाँव के लोगों का छठ होता है। यहाँ ये पूरा जो प्रांगण है ये तालाब से लेके और पीछे का स्कूल तक का, इस स्कूल में भी हमारे जो फॉर फादर थे, हमारे जो ग्रैंड फादर वगैरह थे, ये पीछे जो स्कूल दिख रहा है, पीछे जो स्कूल है उसको दान में दिए थे। ये स्कूल हमारे लैंड पे है, जो भवानीपुर हाई स्कूल है और यहाँ पे एक पौराणिक मेला लगता है दुर्गा पूजा में, जो लगभग 50 साल क्रॉस कर चुका है और ये छठ पूजा लगभग 100 साल पुराना यहाँ पे छठ किया जाता है। और यहाँ पूरे गाँव के भवानीपुर गाँव जो है लगभग 40,000 पॉपुलेशन का भवानीपुर गाँव है, जिसमें उत्तरी भवानीपुर और दक्षिणी भवानीपुर है और उन सभी लोगों का एक लंबा चौड़ा छठ घाट है, लगभग 1 बीघा का जो तालाब है। मैं वीडियो में दिखाऊंगा और मैं यहाँ पे मौजूद है और ये जितेश चौधरी जी है जो रिश्ते में हमारे ग्रैंडफादर लगेंगे, लेकिन हम लोग के उम्र है, दोस्त जैसे हैं और ये जयपुर में रहते हैं। मैं दिल्ली में भाजपा का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। ये यहाँ गाँव में हर साल छठ मनाने और दोस्तों आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता दूं, इनका नाम प्रशांत चौधरी है और ये भाजपा के प्रवक्ता भी रह चुके हैं बाहरी दिल्ली का और अभी जिला उपाध्यक्ष है, बाहरी दिल्ली के भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैं। दोस्तों ये हर साल गांव से जुड़े हुए आदमी, जमीन से जुड़े आदमी हैं और अभी आप लोग जो देख सकते हैं अभी साथ में हम लोग आए हुए हैं छठ घाट का निरीक्षण करने। वो शाम को जो शाम का अर्घ दिया जाता है वहाँ पे हम लोग आएंगे, आगे का दृश्य भी हम लोग दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आगे आप लोगों को तालाब, छठ घाट और घाट क्यों बनाया जाता है और छठी मैया का जो ये इसको सिरसुत्ता बोलते हैं, तो छठी माँ इसको हम लोग सिंबॉलिक छठी माँ मानते हैं और ऐसी मान्यता है। हम लोग तो डूबते हुए सूर्य के पुजारी हैं। बिहार के जितने भी लोग ये छठ पर्व से हम एक दुनिया को संदेश देते हैं कि लोग उगते हुए का पूजा करते हैं, हम लोग डूबते हुए का भी। और ये दोस्तों जैसा कि आपको बता दें, छठ पूजा के दिन जो शाम को जो अर्घ दिया जाता है उसको संध्या अर्घ बोलते हैं, जिसके लिए घाट की सफाई और तालाब में अर्घ देना छठ पूजा की शुद्धता और पवित्रता को दर्शाता है। यह परंपरा हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और उसकी आराधना करने की अवसर देता है। छठ पूजा के अवसर पर घाट की सफाई और तालाब में अर्घ देना हमें अपने जीवन में शुद्धता और पवित्रता का एहसास कराता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उस दिन तालाब में या उसको पोखरा बोलते हैं, उसमें और कोई काम नहीं होता है। उस दिन खास करके साफ़ सफाई का ही ध्यान दिया जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर सफाई हो चुकी है और शाम के अर्घ देने के लिए जितने भी हमारे छठ व्रती हैं और उनके परिवारजन हैं, सारे यहाँ पे एकत्रित होंगे। ये छठ पूजा हम सबको एक साथ मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त करती है। दोस्तों जहाँ पे सारे एकत्रित होते हैं, हमारे छठ व्रतियाँ या छठ व्रत करने वाले लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं, उसको घाट बोलते हैं। उसको साफ़ सफाई करने के बाद हम डलिया लेते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि ये बाहर से ही खरीदते हैं, जो कि शुद्ध बांस का बनाया हुआ होता है और उसमें जितने भी हमारे डलिया यूज होते हैं वो बांस का ही बनाया जाता है। और सारे डलिए में हमारा फल और भी जो भी सामग्री होते हैं उसको हम इसमें सजाते हैं और इसको घाट पे ले जाते हैं।
और आपको जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये छठ ही महापर्व है, जिसमें उगते हुए सूर्य के साथ डूबते हुए सूर्य को भी हम नमस्कार करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो कि मिट्टी के छोटे छोटे जो बर्तन बनाए गए हैं, जो कि कुम्हार भाई देते हैं, उसमें हर एक में हम फल, ठेकुआ और हर कुछ रखते हैं। ठेकुआ और फल अर्घ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह त्यौहार हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और उसकी आराधना करने की अवसर देता है। जितने भी हमारे सामग्री लगते हैं अपने अपने हिसाब से उसमें रखते हैं। खास करके उसमें ठेकुआ और फल का बहुत ही महत्वपूर्ण है। संध्या अर्घ हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और उसकी आराधना करने का अवसर भी देता है। यह त्यौहार हमें अपने जीवन में शुद्धता और पवित्रता का एहसास कराता है। संध्या अर्घ के अवसर पर परिवार के साथ एकत्र होने का मौका भी मिलता है। और संध्या अर्घ के समय जब सूर्य अपने डूबने के कगार पे होता है, उसके बाद छठ व्रतियाँ या छठ व्रत करने वाले लोग उसमें पानी में खड़ा होकर, मतलब उनका एक हिस्सा पानी में रहता है और पानी में डूबने के साथ हम सूर्य को नमस्कार करते हैं और अर्घ देते हैं। और ख़ास करके इसमें हम शुद्धता का और स्वच्छता का भी हम बहुत ही ख्याल रखते हैं। जैसा कि जो भी अपना फल फ्रूट जो भी डलिया में होता है, जो कि अर्घ देने में काम आता है, तो हम खाली पैर जाते हैं। इसमें कोई चप्पल पहनकर भी हम नहीं जाते हैं। और जो भी डलिया होता है उसको कोई गाड़ी से ना ले जाकर हम खुद अपने सर पर रखकर तालाब की तरफ आगे बढ़ते हैं और सूर्य को नमस्कार करते हैं और छठी मैया की आराधना करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि छठ पूजा के दूसरे दिन, खरना के दिन, छठ व्रतियाँ प्रसाद ग्रहण करने के बाद निर्जला व्रत रखती हैं। उसके अगले दिन, मतलब छठ महापर्व के तीसरे दिन, संध्या अर्घ के दौरान सूर्य देव की पूजा करने के साथ उन्हें जल या दूध का अर्घ दिया जाता है। भगवान की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ दिया जाता है। सूर्य देव के साथ छठ मैया की भी पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ का व्रत करने और सूर्य को अर्घ देने से छठी मैया सारे परिवारजन, सारे लोग, सारे संतान की रक्षा करती है और उन्हें दीर्घायु की वरदान देती है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जब घाट पे छठ व्रतियाँ और सारे परिवारजन आते हैं तो सूर्य को नमस्कार करते हैं और नमस्कार करने के बाद छठ मैया की पूजा की जाती है। और उसके बाद फिर शाम के समय जब सूर्य डूबते हैं तो सारे छठ व्रतियाँ सूर्य को नमस्कार करने के साथ साथ सूर्य देव को अर्घ देते हैं और उनका एक हिस्सा पानी में होता है। दोस्तों, इस छठ महापर्व का तीसरा दिन संध्या अर्घ के लिए प्रचलित होता है। इसमें व्रती महिलाएं पवित्र नदी के जल में या किसी कुंड में डुबकी लगाती हैं और सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। यह अर्घ संध्या काल के दौरान सूर्य को दिया जाता है और उसमें कुछ पवित्र मंत्रों का जाप करके सूर्य का भक्ति भाव से पूजन किया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन महिलाएं परिवार और संतान की दीर्घायु के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना करती है। सूर्यास्त के समय सूर्य के साथ लोकगीत गाए जाते हैं और प्रसाद के रूप में पारंपरिक व्यंजन सूर्य देव को चढ़ाए जाते हैं। जैसा कि इस छठ पूजा में जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है ठेकुआ, और ठेकुआ के साथ फल में नारियल, केला, नारंगी, संतरे और सेब, मूली आदि इत्यादि और काफ़ी सारे फल का इसमें उपयोग किया जाता है और सूर्य देव को और छठी मैया को प्रसाद हम चढ़ाते हैं। और यह छठ पूजा हम सारे बिहारियों और सारे भारतीयों के लिए इसलिए खास होता है कि इसमें हम सब अपने भाइयों से मिल पाते हैं, क्योंकि एक यही पूजा है कि लोग अपने प्रदेश से दूर कहीं भी हों, वो छठ पूजा में वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। वो बिहार बिना आए अपने आप को रोक ही नहीं सकते। इसलिए यह छठ
अपने आप में एक इमोशन से जुड़ा हुआ महापर्व बन गया है हम सारे बिहारियों के लिए। इसमें सारे हमारे महिलाएं, सारे हमारे छठ व्रतियाँ अपने छठ मैया का ध्यान रखती हैं और सूर्य देव को अर्घ के साथ इस पूजा को और नियमित रूप से। दोस्तों, इस छठ पूजा के दौरान हम हमारे सारे भाइयों के साथ मुलाकात इस पूजा में और चार चांद लगाती है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है कि काफ़ी दिनों बाद, मतलब लगभग 1 साल बाद दोस्तों से मिलना, उनके परिवारजनों से मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, घाट से लौटने के बाद ये छठ पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कोसी भरना। आइए हम जानते हैं कि आखिर कोसी क्यों भरते हैं। माना जाता है कि छठ पर्व में श्रद्धा भाव से की गई पूजा अर्चना से साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी मनोकामना की पूर्ति या साध्य रोग से मुक्ति के लिए कोसी भरने का संकल्प लिया जाता है। जब साधक की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वह छठ पूजा के दौरान कोसी भरकर छठी मैया का आभार व्यक्त किया जाता है। कोसी बनाने के लिए सबसे पहले छठ पूजा की टोकरी को एक स्थान पर रखकर इसे चारों ओर 4 या 7 गन्ने की मदद से, खास करके इसमें 12 गन्ने भी होते हैं और 24 कोसी में 24 गन्ने भी होते हैं। गन्ने को खड़ा करने से पहले उसके ऊपरी हिस्सा पर एक लाल कपड़े में ठेकुआ और फल आदि रखे जाते हैं। अब इसके अंदर मिट्टी के हाथी को रखा जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें मिट्टी का हाथी रखा जाता है, जो कि कुम्हार भाई ही बना के देते हैं। उसके ऊपर एक घड़ा रखा जाता है और इस हाथा को सिंदूर लगाया जाता है। इस घड़े में फल और ठेकुआ, सूथनी, मूली और अदरक आदि सामग्री रखी जाती है। इस दौरान कुछ लोग कोसी के अंदर 12 या फिर 24 दीपक भी जलाते हैं। इसके बाद महिलाएं प्रारंभिक छठ के गीत गाती हैं। अंत में कोसी में धूप आदि रखकर हवन किया जाता है और छठी मैया से मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कामना की जाती है। दोस्तों, आप जब देखेंगे घाट पे जब सारे छठ व्रतियाँ और उनके परिवारजन छठ घाट से लौटने के बाद अपने अपने घर में जो कि कोसी भरते हैं, जैसा कि हमने बताया, वो अपने आप में इतना अच्छा लगता है और छठ मैया को ये हम अर्पित करते हैं। और ख़ास करके इसमें सबसे जो कि अच्छा लगता था, और जब हम लोग बच्चे थे तब ये हाथी, जो कि एक मिट्टी से बनाया हुआ हाथी रहता है, और उसके आगे हम कोई अन्न डालते हैं, फल डालते हैं, जैसा कि हमने बताया। और ये एक की संख्या जो कि 12 भी होता है और 24 भी होता है। और ये इसमें हम धूप दिया जलाते हैं और इस दिया का हम इंतज़ार करते हैं। तब तक हम छठी मैया का भजन कीर्तन करते हैं। दोस्तों, संध्या अर्घ के बाद हम यही कोसी छठ घाट भी भरते हैं, जहाँ पे सारे छठ व्रतियाँ और परिजन लोग भी सम्मिलित होते हैं। दोस्तों, संध्या अर्घ देने के बाद अब आता है छठ का चौथा दिन, जिसमें कि हम उगते हुए सूर्य को नमस्कार करते हैं और अर्घ देते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसको हम भूरिया घाट भी बोलते हैं। भूरिया घाट के दिन सारे छठ व्रतियाँ और उनके परिवारजन आकर तट पे सूर्य का उगने का इंतजार करते हैं, और सूर्य उगने के बाद हम सब सूर्य को नमस्कार करते हैं और छठ व्रतियाँ सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं।
केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। दोस्तों, छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इस दिन व्रती अपने व्रत का पारण भी कर देती हैं। और इस छठ पूजा में ये भी सुखद अनुभव होता है कि अपने छठ घाटों पे दोस्तों के साथ मिलना, अपने परिवार जनों और अभिभावकों से मिलना। दोस्तों, मेरे पास जितनी जानकारियाँ थीं और हमने जैसा कि एक्सपीरियंस लिया है वैसा आप लोगों के साथ हम साझा किया। ये वीडियो कैसी लगी और ये छठ पूजा का वीडियो कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। और आप लोग देख ही सकते हैं कि सूर्य को अर्घ देने के बाद हम एक दूसरे में प्रसाद बांटते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। और अर्घ देने के बाद छठ व्रतियाँ भी अपना व्रत तोड़ती हैं। और इस व्रत तोड़ने के साथ साथ फिर वहीं उदासी छा जाती है कि अपना बिहार को और अपना राज्य को छोड़कर कहीं जाना, नौकरी के लिए, कोई पढ़ाई करने के लिए, कोई रोज़गार के लिए या कोई बिजनेस के लिए, ये मन में एक अलग ही दुख प्रकट करता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम भी अपने दोस्तों से बात करते हैं। हम रोजे बेटवा गवने ऐसन बेटवा से उनके लागी। करली छठ बरतिया से उनके लागी। करली छठ बरतिया से उनके लागी। अमरूदिया के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। अमरूदिया के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। करलू छठ बरतिया से झाके झुके। करलू छठ बरतिया से झाके झुके। सिंदूर करते हैं कंटेंट खोजत रहेगा नहीं कि ना। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से ठुकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से ठुकरा लागी। करलू बरतिया से ठुकरा लागी। वेलकम टू जितेश सिंह अभिमन्यु ब्लॉग्स। अभी हम लोगों ने सूर्य उदय का पूजा किया छठ, और बहुत अच्छे से छठ पर्व जो है हम लोगों का हिंदुओं का महापर्व है। जो बहुत अच्छे तरह से बीता। और हम लोगों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया, पूजा किया। जय चैनल को थोड़ा सा और आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। ओके। ये मेरे गांव के रिश्ते पुतलक के दोस्त हैं और जैसे इन्होंने बताया कि उगते हुए सूरज के साथ डूबते हुए सूरज को भी हमने पूजा करने का काम करता है बिहार।
और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू।